दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि जो विवाहित महिला है, जो शादीशुदा औरतें हैं, वो अनमैरिड जो लड़के हैं उनके प्यार में क्यों फंस जाता है। जो अविवाहित लड़का है वो लड़का क्यों शादीशुदा औरतों के पीछे भागता रहता है। लड़कियों से ज्यादा उनको शादीशुदा औरतों पे ही नजर होता है, शादीशुदा औरतों पे ही उनका इंटरेस्ट जाता है। आजकल हमारे सोसाइटी में आप देख रहे होंगे कि काफी जो है ये सब का मेला ज्यादा बढ़ गया है। आज से लगा लो 10-15 साल पहले इतना इन लोगों का नहीं था, लेकिन आजकल के ज़माने में काफ़ी देखा जा रहा है कि शादीशुदा औरतें अविवाहित लड़कों के साथ काफ़ी ज़्यादा भाग के घर में बच्चा होते हुए भी, पति होते हुए भी भाग रहा है, या फिर शारीरिक संबंध बना रहा है। अब अविवाहित लड़का भी कोई अविवाहित लड़की से प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ रहा है, वो शादीशुदा औरतों के पीछे ही भाग रहा है, शादीशुदा औरतों को ही जो है अपने चक्कर में फंसाने की कोशिश कर रहे। तो ऐसा क्यों होता है, दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे कि उस औरत का क्या क्या गलती है, क्या क्या मजबूरी है, और उस लड़के के बारे में मैं बताऊंगी कि उसका क्या क्या गलती है और क्या क्या मजबूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ औरतों के बारे में। जो शादीशुदा है, घर में बच्चा है, पति है, होते हुए भी वो बाहर किसी और लड़कों के साथ, जो शादी नहीं किया है उसके साथ क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, क्यों फिजिकल भी हो रहा है आजकल, ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। चाहे वो लोग सोशल मीडिया पे कितना भी अपना अच्छा अच्छा मोमेंट वाला फोटो, घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है, कितना ही हंसी खुशी वाला फोटो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा हो, लेकिन उनका आपस का जो मील है वो सही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा अशांति चल रहा है, दोनों में से अंडरस्टैंडिंग किसी का अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। दूसरी चीज ये कि हस्बैंड उस वाइफ का फिजिकल नीड पूरा नहीं कर पा रहा है। लड़की काफी ज्यादा रोमांटिक है, या फिर काफी ज्यादा हवसी बोल सकते हो। जो उसे चाहिए वो लड़का नहीं दे पा रहा है। हो सकता है वो फिजिकली नीड हो सकता है वो फाइनेंशियली नीड हो, क्योंकि बहुत सारे लड़कियों के मन में ये होता है कि मुझे शॉपिंग करना है, ये देना है, वो देना है, पैसा दो, ये दो। लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो हर चीज जो है उसका फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ना पैसा, ना शारीरिक सुख, ना ही मेंटली, कुछ भी नहीं दे पा रहा है। तो वो लड़की, वो औरत फ्रस्ट्रेट होके, एक तो ससुराल का कचर कचर पचर पचर, ठीक है, ऊपर से हस्बैंड भी उसे अनदेखा कर लेता है और बैठ के बातचीत भी नहीं करता है, समझने की कोशिश नहीं करता है, वो अपने दुनिया में मस्त है। तो बहुत कुछ, ये सब कुछ के कारण के वजह से वो जो औरत है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, अकेली पड़ जाती है। पूरा दिन का बातें किसको सुनाए, क्या करे क्या नहीं, तो उसे एक इंसान चाहिए होता है, क्योंकि वो शादी से पहले काफी ज्यादा रोमांटिक, काफी ज्यादा अटेंशन सीकर हुआ करती थी। लेकिन शादी के बाद जो एक औरत होती है, उसका जिंदगी, जो हाउस वाइफ है, स्पेशली हाउस वाइफ का लाइफ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन भर किचन में काम करते रहो, बाल बच्चे संभालते रहो, ये सब करते करते ही उनका जिंदगी बीत जाता है। ऊपर से ससुराल वाले के ताना सुनो, हस्बैंड का नखरा, समझने वाला नहीं है हस्बैंड, ताना सुनाता है वो भी ऊपर से। तो ये सब कुछ सुनते सुनते ना वो औरत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके, उसे चाहिए होता है कोई एक ऐसा इंसान जो उसे समझे, प्यार करे, थोड़ा सा अच्छी तरीके से बात करे। तो वो लेडी क्या करती है, सोशल मीडिया पे हो या फिर उसका कोई पुराना फ्रेंड, शादी से पहले सालों साल पहले पुराना फ्रेंड के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर देती है, या फिर नया कोई दोस्त बनाती है और बोलती रहती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा है वैसा है, क्या करूँ, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, पूरा जिंदगी काम करते करते उम्र बीत रही है, अब क्या करे।
तो ये ऐसा करके वो अपना जो है सिंपैथी गेन करती है, और जो सामने वाला इंसान है उसे लगता है कि कोई बात नहीं, चलो एक शादीशुदा औरत है, कोई टेंशन नहीं, अगर हम फिजिकल हो भी जाते हैं और बाई चांस से प्रेग्नेंट भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका हस्बैंड के सर पे बच्चा पाल लेगा, है ना, कोई जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक लड़का सोचता है कि फूल सी लड़की है, इसका तो कोई दोष भी नहीं है बेचारी, इसका हस्बैंड इसके साथ कितना अत्याचार, इतना अशांति करता है यार, अच्छा नहीं लगता, चलो इसके साथ थोड़ा बातचीत करते, इसे थोड़ा सा जो है मन को तसल्ली देते, कुछ अच्छी अच्छी बातें बोल के, ये सोचता है। और बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं, ज्यादातर 90% लड़के तो मजे के लिए आता है, क्योंकि उनको ज्यादा फिजिकल होने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो पहले से ही सब कुछ करके रखी होती है। क्यों अनमैरिड अगर कोई लड़की है उसको आप ज्यादा फोर्स करोगे तो मना कर देगी, लेकिन एक शादीशुदा औरत जो है वो ज्यादा मना नहीं करेगी, क्योंकि उसका घर में इतना प्रॉब्लम, परेशानी, टेंशन हो रहा है, तो उसे इतना मनाने की कोशिश करना नहीं पड़ेगा। और पूरा दिन भर वो घर में, परिवार में ही व्यस्त रहता है, उस लड़के के पीछे पूरा दिन पड़ी नहीं रहेगी। शादीशुदा औरत की बार बार कॉल करो, गिफ्ट मांगो, इधर डेट चलो, उधर डेट पे ले चलो, सिनेमा हॉल ले चलो, इतना कुछ परेशान नहीं करती है, क्योंकि वो शादीशुदा है, घर में फैमिली है, तो उनको भी टाइम देना पड़ता है, तो इसीलिए शादीशुदा औरतें ज़्यादा पीछे नहीं पड़ती है। तो ये भी वजह है कि वो जो लड़का है अनमैरिड, ये ज़्यादा अट्रैक्ट होता है कि ज़्यादा पीछे नहीं पड़ती, वो अपने अपने रहती है। जब फ़ोन करके बुलाता है लड़का, वो औरत जाती है फिजिकल नीड पूरा करके, दोनों अपने अपने रास्ते। तो और शादीशुदा औरतों से पैसा भी आप हड़प सकते हो, कुछ बोल के कि मैं प्रॉब्लम में फंसा हूँ, ये वो झूठा मूठा तारीफ करके उस औरत का दिल बहला के, ठीक है, तो फिर वो औरत भी बोलेगी अरे यार बेचारा, ये वो बोल के उसे पैसा भी दे देता है। तो बहुत कुछ रीज़न होता है, लेकिन एक बात याद रखना, ये कभी ट्रू लव नहीं हो सकता। ये सच बात है कि ये बस एक फिजिकल नीड या फिर फाइनेंशियल नीड या फिर मेंटली हैप्पीनेस नीड के लिए ही ये रिश्ता होता है, बाकी इसमें कोई प्यार नहीं होता। आपको सुनने में खराब लग रहा होगा, अगर कोई एक ऐसा इंसान हो जो मेरा वीडियो देख रहे हो और ऐसे रिश्ते में फंसे हो, अगर कोई लड़का हो अनमैरिड और मैरिड औरत के साथ प्यार करते हो, और अगर ऐसा कोई औरत है जो शादीशुदा है और अनमैरिड लड़के से प्यार करते हो, तो सुनो भाई मेरी बात, ये प्यार नहीं है, ठीक है। अगर कोई डाइवोर्सी लड़की है तो वो अलग बात है कि लड़की डाइवोर्सी है, लड़का अनमैरिड है, तो फिर वो दोनों प्लान कर रहे हैं कि शादी वादी करेंगे, ये वो अलग बात है, उनका बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन जिनका हस्बैंड है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, बच्चा है, किसी किसी का बच्चा नहीं है लेकिन शादीशुदा है, फैमिली में है, उसके बावजूद भी चक्कर चला रहा है, वो कभी प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो औरत अपने हस्बैंड का नहीं हुआ वो आपका भी नहीं हो सकता। और मैं उस लड़के को भी बोलूंगी कि आप किसी और का घर बर्बाद कर रहे हो तो आप किसी का नहीं हो सकते, समझ रहे हो, आप एक बहुत ही निकम्मा इंसान होंगे, क्योंकि आपको पता है उसका हस्बैंड है और वो औरत सही रास्ते पे नहीं जा रहा है। हाँ मैं मानती हूँ कि उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं करता है, वो बहुत ज्यादा दुखियारा औरत है, बहुत ज्यादा टॉर्चर सह रहा है, लेकिन वो उसका कर्म का फल है। आप कौन होते हो, आप कौन सा महान पुरुष हो जो उनके लाइफ में जाके उनको फिजिकल नीड पूरा करवा रहे हो, उनको मेंटल हेल्थ वाला शांति दे रहे हो। आप किसी का घर तोड़ रहे हो, पता है, उसका हस्बैंड को पता भी नहीं है कि आप ऐसा कुकर्म में उसका वाइफ का साथ दे रहे हो। तो इस रिश्ते में ना ही लड़का अच्छा है ना ही वो वाइफ अच्छी है, दोनों में से कोई अच्छा नहीं है, एकदम घटिया थर्ड क्लास है दोनों ही दोनों, क्योंकि यहाँ प्यार है ही नहीं। वो लड़का भी कोई ना कोई मकसद के साथ इस लड़की के साथ जुड़ा है, और ये औरत भी कोई ना कोई इंटरेस्ट के वजह से उस लड़के के साथ जुड़ा है। यहाँ पे ना कोई प्यार व्यार है नहीं। प्यार ऐसे नहीं होता कि शादीशुदा औरत का घर तोड़ रहे हो, यार ये इतना गलत है ना, वो औरत कभी सही हो ही नहीं सकती।
जो पति का खराब बदनाम आपके सामने आके बोल रहा है कि मेरा पति ऐसा करता है, ससुराल वाले ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, और मेरा पति ये वो, तो वो किसी का हो ही नहीं सकता। जो अपने पति के बारे में गंदी गंदी बातें लोगों के पास जाके बोल के सिंपैथी गेन कर रहा है ना, वो कभी एक अच्छी औरत हो ही नहीं सकती। वो आपका क्या होगा? आपको मुर्गा फंसा लिया, एंजॉय करेगा, मस्ती करेगा, फिर आपको भी कोई ना कोई एक रीजन देके अपने रास्ते से हटा ही लेगा। बोलेगा यार घर वाले नहीं मान रहे, घर में प्रॉब्लम है, हस्बैंड नहीं मान रहा है, हस्बैंड जेल में, पुलिस कंप्लेन कर देगा, फलाना ठीक है ना, बहुत कुछ एक्सक्यूज देके आपको लात मार के भगा देगा, समझ लो। तो और वो जो लड़का है वो भी सही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसका परिवार है, हस्बैंड होते हुए भी ये इंसान किसी घर के फैमिली के अंदर घुस के उस औरत को यूज कर रहा है। ये भी बहुत गलत है। तो दोनों में से दोनों का रिश्ता ही घटिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर सिंपैथी देना ही है ना किसी औरत को, तो बहन बना के दो ना, गर्लफ्रेंड ही क्यों, दोस्त ही क्यों बनाओगे, फिर बेड तक ले जाओगे, बिस्तर तक ले जाओगे। तो अगर आप इतना ही महान पुरुष हो तो भाई बन के उसको सिंपैथी दो, उसका हेल्प करो। और औरत ही अगर इतना अच्छा है ना तो भाई बनाओ उस लड़के को, क्यों बॉयफ्रेंड बनाना है, समझ रहे हो? तो ये बहुत गलत है, ऐसा मत करो। तो ऐसा कुछ रीजनों के वजह से जो है अनमैरिड लड़का शादीशुदा के पीछे भागता रहता है। तो ये सब बहुत गलत है, सोसाइटी में आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो संभल जाओ यार, संभल जाओ, बाद में इतना पछताओगे ना कि क्या ही बोलो, फिर रास्ता ही नहीं रहेगा कि बचने का। ठीक है, तो समय रहते खुद को संभालो और सही रास्ते पे चलो। जो गलत है उसे गलत बोलो और जो सही है उसे सही मानो। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।